लंबे थकान भरे सफर के बाद अपने पल्लू को संभालते हुए ममता ने अपने पसीने को पोंछते हुए घर में प्रवेश ही किया था कि सामने देवरानी सरिता को देखकर वो हैरान रह गई। वो वहीं दरवाजे पर ठिठक कर खड़ी हो गई। यहाँ तो नजारा ही कुछ और था। देवरानी सरिता सूट पहनकर बिना पल्लू सर पर लिए वहीं सोफे पर बैठकर सासू माँ मोहिनी के साथ बातचीत कर रही थी और देवर राजेश भी वहीं बैठकर उन लोगों के साथ हंस हंस कर बातें कर रहे थे। यह नजारा देखकर ममता सोचने लगी, जब 20 दिन पहले वो अपने मायके गई थी तब तो इस घर में सूट का नामो निशान तक नहीं था। तब तो सिर पर पल्ला रखने का रिवाज था। फिर 20 दिन में ऐसा क्या हो गया कि इन लोगों का इतना हृदय परिवर्तन हो गया। और देवरानी ने सूट पहन लिया और सूट पहना जो पहना सासू माँ के साथ ही सोफे पर बैठकर बात कर रही है। वो भी रिवाज को इतना मानने वाले देवर के सामने। तब तक उसके पति रोहन भी अंदर आ चुके थे। सामने का नजारा देखकर तो वो भी चुपचाप ही खड़े हो गए। अभी दोनों हैरानी से वहां खड़े हुए थे कि तभी अचानक देवरानी की नजर ममता पर पड़ी तो उसने कहा, अरे भाभी आ गए आप लोग। आप वहीं दरवाजे पर क्यों खड़ी हो, अंदर आ जाइए ना। अपनी साड़ी के पल्लू को ठीक करते हुए ममता अंदर आई और सासू माँ के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया और वहीं एक तरफ जाकर खड़ी हो गई और सब लोगों को देखने लगी। तब तक पति रोहन भी अंदर आ गए। सासू माँ के पैर छूकर वहीं खड़े हो गए। मेरे साथ साथ वो भी हैरान थे। आखिर एक शेर आज बिल्ली कैसे बन गया, ये समझ में नहीं आ रहा था। कुछ पल में ही पूरे 5 साल का ब्यौरा आंखों के सामने घूम गया। जब ममता रोहन से शादी होकर इस घर में आई थी तब गर्मी का मौसम चल रहा था। ससुराल में साड़ी ही पहनते थे और सबसे जरूरी बहू को सबके सामने सिर पर पल्ला रखना जरूरी था। ऊपर से सासू माँ का नियम ये था कि चाहे रसोई में घर का कोई दूसरा सदस्य हो या ना हो, एक बहू का रसोई में काम करते समय पल्ला नीचे नहीं गिरना चाहिए। ऐसे में उसे रसोई में काम करने में बड़ी दिक्कत होती थी। उसने अपनी समस्या मोहिनी जी से कही तो उन्होंने जवाब दिया, बहू तुम्हारे आने से पहले हम भी तो रसोई में काम करते थे, हमें तो कभी कोई समस्या नहीं हुई। मम्मी जी बात वो नहीं है, मैं तो कह रही थी कि मैं कॉटन के सूट खरीद लूं क्या। वो काफी आरामदायक रहते हैं, पसीना भी सोख लेते हैं और सबसे बड़ी बात शरीर भी पूरा ढका रहता। ममता ने समझाना चाहा लेकिन मोहिनी जी के बोलने से पहले ही वहीं अमर बीच में बोल पड़ा, भाभी हमारे घर में बहुएं साड़ी ही पहनती हैं, आप आकर हमारे घर के रिवाज बदलने की कोशिश मत करो। और क्या, जिन घरों में औरतें साड़ी पहनती है उन घरों के लोग गर्मी में खाना खाना छोड़ देते हैं। वो औरतें भी तो रसोई में काम करती ही हैं, आपको अकेले को क्या समस्या है। जो रिवाज है वह तो आपको निभाने ही पड़ेंगे। ये सुनकर ममता ने मोहिनी जी की तरफ देखा तो उन्होंने भी कहा, ऐसे क्या देख रही है, अमर सही कह रहा है, बेवजह तुम्हारे लिए हम हमारे रिवाज नहीं बदलेंगे। पति रोहन भी वहीं बैठे हुए थे लेकिन अपने छोटे भाई और माँ के सामने उन्होंने एक शब्द नहीं कहा। उसे रोहन की तरफ देखता देखकर अमर ने कहा, भाभी भैया की तरफ मत देखो, इस घर में रहना है तो रिवाज तो आपको मानने ही पड़ेंगे। आपने तो फिर भी ये सब पूछ लिया और भैया तो फिर भी चुप बैठा है। जब मेरी शादी होगी और मेरी पत्नी मम्मी से ये पूछ कर भी दिखा देना तो अच्छे से सबक सिखा दूं उसे। आखिर ममता चुप हो गई। ऐसे ही एक दिन ममता अपने कमरे में पलंग पर बैठी हुई थी। उसी समय मोहिनी जी को कोई दवाई के बारे में पूछना था तो इसलिए वो भी आकर उसके कमरे में पलंग पर बैठ गई और उससे बोली, बहू जरा इस दवाई को देखना तो, ये बुखार की ही दवाई है ना, आज मुझे थोड़ा बुखार सा लग रहा है। ममता दवाई हाथ में लेकर देखने लगी। इतने में देवर अमर अपनी मम्मी को ढूंढता हुआ उसके कमरे में आ गया और आते ही बिगड़ गया। वाह वाह वाह, क्या जमाना आ गया है। बहू सास के साथ एक ही पलंग पर बैठी हुई है, शर्म आने की बात है। आपका और मम्मी का ओहदा एक ही हो गया है क्या, जो आप उठकर खड़ी भी नहीं हुई। इस बार तो मोहिनी जी ने भी समझाना चाहा कि इसमें बहू की गलती नहीं है, वो तो चुपचाप अपने कमरे में बैठी थी, मैं ही उसके पास आकर बैठी हूँ। लेकिन अमर तो कुछ सुनने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैं अपनी मम्मी के सम्मान के साथ कुछ भी गलत बर्दाश्त नहीं कर सकता। बहू को बहू की तरह ही रहना चाहिए, अपनी मर्यादा में। और फिर वापस वही सब कुछ हुआ। घर
का माहौल फिर खराब हो गया। इन 5 सालों में तो उसे इन सब चीजों की आदत हो गई थी। अब तो वो एक बेटी की माँ भी बन चुकी थी, लेकिन उसके लिए कोई बदलाव नहीं हुआ और ना ही कभी उसके पति ने उसके पक्ष में कुछ कहा। लेकिन आज क्या हो रहा है इस घर में? अभी कुछ दिन पहले ही तो देवर की शादी हुई थी सरिता के साथ, तब भी रिवाज यही था, लेकिन शादी के 20 दिन बाद ही अचानक ममता को उसके पापा की तबीयत खराब होने के कारण उसके मायके जाना पड़ गया। 20 दिन से वो अपनी बेटी के साथ मायके में ही थी और अभी रोहन भी 5 दिन से वहीं थे। आज ही वापस लौट कर आए थे तो ये सब नजारा देखने को मिल गया। तभी ममता के मन की बातों को समझते हुए सासू माँ मोहिनी जी ने सारी बात को संभालते हुए कहा, संभालते हुए नहीं बल्कि लीपा पोती करते हुए कहा, अरे बहू, आजकल गर्मी बहुत ज्यादा तेज है। साड़ी तो गर्मी झेल भी नहीं पाती है और फिर रसोई में इतनी गर्मी में काम करना पड़ता है, कितनी परेशानी होती है। ये तो बहुत आरामदायक होते हैं, देख इससे शरीर भी पूरा ढका हुआ रहता है। मैं तो कहती हूँ कि तू भी सूट खरीद ले। तभी देवर अमर बीच में ही बोला, और फिर भाभी सूट कितना कंफर्टेबल होता है, मेरे हिसाब से तो जो कंफर्टेबल हो वही पहनना चाहिए। इसलिए मैं आपकी देवरानी के लिए खुद बाजार जाकर सूट खरीद कर लाया हूँ। ममता ने पलटकर अपने पति की तरफ देखा तो वो नजरें झुकाए खड़े थे। ममता को अपनी तरफ देखता देखकर आखिर रोहन चुपचाप आगे आया और अपनी माँ के पास जाकर बैठ गया। एक पल के लिए तो ममता ने सोचा कि चुप रह जाऊं, क्या फायदा कुछ कहने का, आखिर घर की शांति ही भंग होगी। पर फिर उसने सोचा कि अभी जवाब नहीं दिया तो कब जवाब दूंगी। उसने लंबी सांसें भरते हुए कहा, सही कहा देवर जी, गर्मी तो वाकई बहुत तेज है, पर ये गर्मी तो अभी आपकी शादी के बाद ही पड़ने लगी है, वरना पिछले 5 साल से तो गर्मी कहाँ पड़ी थी। बड़ी बहू तो पत्थर की थी, उसे गर्मी कहाँ लगती थी। पर चलो कुछ तो अच्छा है, कम से कम अब बदलाव की बयार बड़ी बहू के लिए भी हो ही जाएगी, वरना रिवाजों के बिगुल बजाने वाले कहाँ शांत बैठते थे। ममता के ऐसा कहते ही सबके मुंह फूल गए। फूलते हैं तो फूलने दो, मुझे क्या फर्क पड़ता है, आखिर सच इतना ही बुरा लगता है तो ऐसी हरकतें करती ही क्यों है, ममता ने मन ही मन कहा और अपने सिर पर से पल्लू हटाकर चुपचाप अपने कमरे में रवाना हो गई। दोस्तों, इस कहानी पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट में जरूर बताना, और अगर कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।